प्रणाम। श्रावण मास की शुरुआत होते ही हम सभी शिव भक्ति में जुड़ जाते हैं। लेकिन श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसका नाम है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी को हम वैसे तो पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों में से हमें मुक्ति मिलती है। सभी हमारे जो संकट हैं उसमें से हमें जल्दी ही रास्ते मिल जाते हैं। तो ये एकादशी का व्रत कैसे बताया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। यानी हमारे युधिष्ठिर जी ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ मास की तो सभी एकादशी के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से वर्णन करके हमें बताया, लेकिन अब हमें श्रावण मास, जो सबसे ज्यादा पवित्र मास माना गया है, ऐसी मास की जो एकादशी है उसके बारे में हमें कृपया वर्णन कीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का वर्णन तो ब्रह्मा जी ने स्वयं किया हुआ है नारद जी को। यानी जब नारद जी ने पूछा कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी एकादशी है कि जिससे सारे पापों को नष्ट किया जा सकता है, यानी हमसे अगर कोई पाप हो गया है तो उसमें से मुक्ति पाने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए। तभी स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने समस्त मनुष्य प्राणियों के लिए बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सवाल पूछा है, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। उन्होंने कहा कि श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो है कामिका एकादशी। ये कामिका एकादशी की अगर आप कथा भी सुनते हैं तो आपको वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो ऐसा माना गया है कि जो मधुसूदन है, जो श्री हरि है, हमारे भगवान विष्णु की जो ज्यादा से ज्यादा साधना करता है, या तो फिर उनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट वे दूर कर देते हैं। तो कामिका एकादशी की भी ऐसी ही एक कहानी है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। तो वो काफी क्रोधित हुआ करता था, काफी हमेशा क्रोध में ही देखने को मिलता था। तो ऐसे में एक दिन उसकी लड़ाई एक ब्राह्मण से हुई। तो ब्राह्मण के साथ जब वो वाद विवाद करने लगा तो उससे वो ज्यादा क्रोधित होने के बाद उसने वो ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या करने के बाद उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, यानी वो दोषी हो गया। जब उसके दोषी होने के बाद उसे स्मरण हुआ तो वो काफी दुखी हुआ। उसने वो ब्राह्मण की जो अंतिम यात्रा होती है उसमें उसने शामिल होने का प्रयास किया, लेकिन जो बाकी के ब्राह्मण थे उन्होंने उसे शामिल होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो ब्रह्म हत्या के दोषी हो, तो तुम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसी दुख के कारण उसने जंगलों में विचरण करना शुरू किया। वहां उसको कई मुनियों ने कहा कि तुमसे ब्रह्म हत्या हुई है तो इसका पाप तो तुम्हें लगेगा, लेकिन इस पाप में से अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो श्रावण मास शुरू हो चुका है, उसमें जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है कामिका एकादशी, उसका तुम व्रत रखो। तो क्षत्रिय ने अच्छे से जंगल में रह के ही सारे नियमों का आचरण करके, पालन करके ये एकादशी का व्रत रखा। और रात को जब वो निद्रा अवस्था में गया तब भगवान विष्णु ने स्वयं उसको स्वप्न में दर्शन दिए और उसको इस पाप में से, ब्रह्म हत्या के पाप में से उसे मुक्ति दिला दी। तो ऐसे अगर कोई ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है, भ्रूण हत्या का पाप हो गया है आपसे, तो भी आप ये एकादशी करके उस पाप में से आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पाप करते ही जाए और एकादशी करके हम सारे पापों में से मुक्ति हो। हमें वो भी सोचना है कि कैसे हम पाप कम करें, कैसे हम अच्छा आचरण करें, दूसरों को दुख ना दें। ये सभी चीजों का हमें विचार करना चाहिए और वैसे ही हमारा पूर्ण जीवन में आचरण रहना चाहिए। कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि अगर उनका अबॉर्शन हो जाता है, या तो फिर भ्रूण में ही उनके बालक की मृत्यु हो जाती है, या तो फिर कम समय में बालक का जन्म होने के बाद वो मृत्यु को शरण जाता है, तो ऐसे में वो महिलाएं काफी विवंचना में रहती है कि कैसे भी हो, लेकिन ये हत्या हो गई है मुझसे, या फिर जो भी बालक आने वाला था उसका जल्दी मृत्यु होने की वजह से उसका कोई दोष तो मुझे नहीं लगेगा। ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं। कई महिलाएं ऐसा प्रश्न पूछती भी है कि दीदी, हमारी परिस्थिति इतनी नहीं थी इसीलिए मैंने अबॉर्शन करवाया है, तो फिर गर्भपात करवाया है, तो क्या वो दोष मुझे लगेगा? तो जीव है, उसका दोष तो आपको लगता ही है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यही है कि आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। ऐसी ही एकादशी, ये जो कामिका एकादशी है, इसका आप व्रत रखिए, ताकि आपने जो भी हत्या हुई है या तो जो भी आपसे पाप जाने अनजाने में हो गए हैं
उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए ये एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की साधना करनी है, पीपल के वृक्ष की आराधना करनी है, उसकी पूजा करनी है, उसको 11 से 21 परिक्रमा आपको करनी है। दशमी के दिन, जैसे हर एक एकादशी में हम दशमी से ही इसके नियमों का आचरण करते हैं, वैसे दशमी के दिन आपको तुलसी का जो भी पौधा है उसमें से आपको पत्र घर पे लेके आना है। एकादशी के दिन तुलसी के जो भी पौधे हैं उसको हमें हाथ नहीं लगाना है, वो अशुभ माना जाता है। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की साधना कीजिए। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं उनकी साधना कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पठन कर सकते हैं, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जो मंत्र है इसकी भी साधना कर सकते हैं। इस दिन आपको अन्न दान करना है। ऐसा कहा जाता है कि कामिका एकादशी के दिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा अन्न का दान करते हैं तो हमारे घर में भी कभी अन्न की कमी नहीं होती है। तो अन्न दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन अगर हो सके तो गुलाबी रंग के वस्त्र का परिधान कीजिए। गुलाबी रंग वो माँ लक्ष्मी को भी प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी की अगर आप पे कृपा बनी रही तो आपके घर में कोई भी संकट है या कष्ट है, आर्थिक कोई संकट है, तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। शाम के समय हमें आरती करनी है और दूसरे द्वादशी के दिन हमें पारण करना है। तो पारण करते समय भी आप अन्नदान कीजिए। जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ आश्रम है या तो फिर वृद्धाश्रम है, ऐसी जगह जाके आप कुछ खाने की चीज भी दे सकते हैं या तो फिर अन्नदान करवा सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको इस चीज का फायदा होगा यानी उनके आशीर्वाद आपको अच्छे मिलेंगे और उससे आपके कार्य सरल हो जाएंगे। तो ऐसी ये कामिका एकादशी है जिसको हम पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की जरूर साधना कीजिए। कुछ नहीं कर सके तो आप पीपल के वृक्ष, जो बड़ा वृक्ष है जिसकी आयु 15 से 20 साल के ऊपर हो चुकी है और काफी घनदाट ऐसा वृक्ष है, तो उसे जाके अगर आप प्रणाम करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं और आपकी मनोकामना अगर उसको बताते हैं तो वो भी आपको अच्छे ही फल और आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी ये कामिका एकादशी है। ज्यादा से ज्यादा इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या इसके इफेक्ट्स मिलते हैं, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही विषय के साथ। तब तक अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं और अगर किसी को कमेंट्स पे उत्तर नहीं मिल रही है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कुछ लोग, लेकिन हम हर कमेंट्स के जितने ज़रूरी है उतने कमेंट्स के हम रिप्लाई देते ही हैं। लेकिन हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, अगर आप वहाँ पे भी कुछ लिखना चाहते हैं या तो फिर संपर्क करना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे भी आपको आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वहाँ पे जाइए, पेज को भी आप अच्छे से फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे विषय अगर आपको पता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।